हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आप देख रहे हैं विश्वसनीय, विश्व स्तरीय, विश्वसनीय चैनल कुष्ठ रोग पर जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज। बहुत सारा वीडियो बनाने के बाद भी आज भी कई मरीज जानकारी के अभाव में कुष्ठ रोग को ठीक करने के जगह पर और बिगाड़ देते हैं। यानी इतना सारा वीडियो में समझाने के बाद में भी बहुत सारे लोग गलती किया करते हैं। आगे हम बताएंगे कि क्या क्या गलती कर रहे हैं। उसके पहले बहुत सारे मरीज को व्हाट्सएप नंबर का तलाश रहता है। ऐसे हर वीडियो में मैं देता हूं और बीच में रहता है, और बहुत सारे जो चैनल को लगातार हमारा देखते हैं वो शायद शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग नहीं देखते होंगे, इसलिए उन्हें मालूम नहीं रहता है मोबाइल नंबर। इसलिए आज हम शुरू में ही आपको मोबाइल नंबर दे देते हैं ताकि लेप्रोसी के मरीज को आसानी से संपर्क हो सके, अपने समस्या को बता सके। आप नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगता है तो दूसरा नंबर 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी जिनको हो गया है उनके लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से कंट्रोल में रहता है। और जड़ से समाप्त करने के लिए आपको उपचार के लिए अभी हमने नंबर बता दिया है। इसे बीमारी कंट्रोल में करेगा। इसे आप ये कभी न समझे कि इसे ठीक हो जाएगा, बल्कि कंट्रोल रहेगा। ठीक करना अलग बात है जड़ से, और कंट्रोल करना अलग बात है। हाइड्रोकोटाइल कई सारे मरीज ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसी घटना कर रहे हैं जिससे कि आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हमने बार बार बताया है कि जब लेप्रोसी चमड़ा सुन्न हो जाए तो उस मरीज को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, और उसको गरम तेल से या कोई पोटली बना करके कपड़ा में क्या करते हैं कि चोकर को रख देते हैं, और जहाँ पर सुन्न पड़ा हुआ है सेकाई शुरू कर देते हैं। सेकाई कहिए, हॉट यहाँ पोटली बना करके और सेकाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहाँ का चमड़ा जल जाता है, घाव बन जाता है और वो डेंजर पोजीशन में आ जाता है। इतना सारा वीडियो बना करके हम आपको सावधान करते रहते हैं, फिर भी ऐसे गलती होते रहता है। जब तक आप गलती करते रहेंगे वीडियो तो बनता ही रहेगा। इतना सारा वीडियो बना कर जागरूक हम कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। इसलिए कोई गलती लेप्रोसी के मरीज ऐसा कोई गलती ना करें जिनका बीमारी और खतरनाक स्थिति में चला जाए। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा पहचान थोड़ा हम आपको बता दें, हर वीडियो में बतानी पड़ती है। तो कुष्ठ रोग यानी जो सुनबहरी कहते हैं, यानी चमड़ा कहीं शरीर में सुन्न होने लगता है और कलर बदल देता है और चमड़ा सुन्न होने लगता है और जगह जगह पर लाल लाल धब्बे के रूप में आता है, या मोटा चमड़ा हो जाए, कलर बदल जाए। उसके साथ भी कई लक्षण और भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर यदि कलम हलाएंगे, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा।
त्वचा यदि स्किन आपका चमड़ा जो है दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए और उसमें कलम पिन हिलाने से आपको समझ में नहीं आए, यानी सुन रह जाए, सुनबहर हो जाए, इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग और हैंसन डिजीज कहा जाता है। मरीज का ये आपको फोटो शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं कलर कैसे बदला हुआ है। ये कलर आपका कैसे बदला हुआ है त्वचा का, ऐसे ही त्वचा में कलर आपका बदलने लगेगा और ये सुन्न होने लगता है। और देखिए अब ये क्या किए हैं कि कपड़ा में थोड़ा सा चोकर जो पशु को खिलाया जाता है उसको रख करके गर्म करके सेकाई करना शुरू कर दिए हैं। कभी भी सेकाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह का घाव बनने में आपको देरी नहीं लगेगा और परेशानी आपको बढ़ जाएगा। जब बीमारी हो गया है तो आप अपने से उपचार करेंगे तो इस ढंग का घटना घटती रहेगी। नीम हकीम खतरे जान, हम बार बार मना कर चुके हैं। दूसरे कोई बीमारी में घरेलू नुस्खा झाड़ फूंक थोड़ा काम आ जाए, लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग में आप थोड़ा सा भी इसमें कोई ऑर्डिनरी दवा काम नहीं करता है। बड़े बड़े डॉक्टर का छक्का छूट जाता है इस बीमारी को ठीक करने में, फिर भी जस का तस बना रहता है। जब आपको कुष्ठ रोग हो जाता है तो एमडीटी सलाह आपको लोग देते हैं लेने के लिए, लेकिन एमडीटी अंग्रेजी दवा से चमड़े का कोई भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ठीक से सुनिएगा, लिख कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए। कई लोगों को फ्री में दवा मिल जाता है तो बहुत उनको पसंद आता है और सोचते हैं कि चलिए 6 महीना खा लिए, नहीं ठीक हुआ है तो कौन पैसा लगता है, 1 साल खा लो। फिर जब 1 साल में नहीं ठीक होता है तो चलिए कौन पैसा लगता है, 1.5 साल खा लो। अब 1.5 साल में भी ठीक नहीं हुआ तो चलिए कौन पैसा लगता है, 2 साल ले लो। और 2 साल के बाद में उनकी हालत पतली होने लगती है एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण। 6 महीना तक बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करता है, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा लेने के बाद में पूरा शरीर को पहले काला करेगा, यहाँ तक पीलिया जोंडिस, आँख पीला हो जाना इसका साइड इफेक्ट है। और आँख की रोशनी को कम करना, लूज मोशन का शिकायत, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, ये तरह तरह का साइड इफेक्ट देता है। इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया जो एमडीटी से ठीक नहीं हुए थे, आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कई लोग एमडीटी दवा लेते हैं, उसके बाद भी उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है और कई साइड इफेक्ट भी देखने में आता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, एमडीटी माने आप एमडीटी ले रहे हैं, आप लीजिए, लेकिन एमडीटी के दवा से यदि संतुष्ट नहीं है तो दूसरा विकल्प तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही कहा था लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण डॉक्टर ही एक दिन बड़े डॉक्टर हो जाते हैं और ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत का मतलब होता है कि वंश में बाप दादाओं से जो चला आ रहा है, आप अनुभव लिए हैं और आप जो अपने पढ़ाई किए, हमने जब पढ़ाई भी इसका किया तो थोड़ा अलग दिमाग लगा करके कि कौन कौन कोर्स करेंगे तो हम इस बीमारी को पूरी तरह से हम ठीक कर पाएंगे। यदि मान लीजिए
कोई केवल होम्योपैथी का कोर्स कर ले तो उसमें अंग्रेजी दवा उसको जानकारी नहीं रहती है कि कौन कौन जब दवा चला हुआ है, तो बहुत सारे डॉक्टर को पता ही नहीं है कि आप कौन कौन दवा लिए हैं, एमडीटी लिए हैं कि डेप्सोन लिए हैं कि क्लोफाजिमाइन लिए हैं कि रिफाम्सिन लिए हैं कि उसके साथ नोवियन फोर्ट खाए हैं नहीं खाए हैं, सुई इंजेक्शन क्या किया लिए, उसको मालूम ही नहीं चलेगा दूसरे डॉक्टर को। यदि आयुर्वेदिक का कोई आप पंचकर्म या कोई चिकित्सा आप लेके आ रहे हैं, अन्य कोई चिकित्सा पद्धति का दवा आप लिए हैं, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम इस प्रकार का कोर्स हमने किया कि कोई भी दवा आप लेकर आते हैं तो हमें मालूम रहता है कि कौन कौन सी दवा आप ले चुके हैं और उसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, उस दवा को छोड़ करके और दवाइयाँ क्या हो सकती है जिससे कि आपका बीमारी ठीक हो जाए। तो इसमें इस बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, एलोपैथिक दवा की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आयुर्वेदिक दवा के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी आपको चलता होगा तो देखते होंगे कि कितना साइड इफेक्ट करता है। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए अब होम्योपैथिक दवा चलेगा, आपके लक्षण के अनुसार चलेगा और कई दवाओं को शोध रिसर्च किया गया है और पूर्वजों से इसको ठीक करने के हमने तरीकों को सीखा। हम क्यों दवा करते हैं कि लेप्रोसी मरीज 100% ठीक हो जाते हैं, वो भी पूरे प्रमाण के साथ। पूरा प्रमाण सुखेंद्रा जी का हमने आपको दिया, शबनम खातून जी का दिया। शबनम खातून जी ने कहा था कि सर यदि आप नहीं होते तो माँ का क्या होता, उनका रूप देखकर ही डर लग जाता है, सोच के दिमाग सिहर जाता है, लेकिन आपके दवा से बिल्कुल ठीक हो गई। कई मरीज क्या करते हैं कि अपने से दवा छोड़ देते हैं, दवा छोड़ने की उनको तेजी रहता है, थोड़ा सलाह लेकर के दवा छोड़िए, जब ठीक भी हो जाए तब। इतना दिन दवा खाए तो नहीं घबराए, सलाह लेकर के आपको दवा लेने में क्या दिक्कत है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं चलता है। कंपन, शरीर में कंपन भी रहता है, थरथराहट कंपन रहता है कुष्ठ रोगी को। और सबसे ये चीज पहचान है, जब आप केवनी पर मारेंगे तो बिजली की तरह झटका लगेगा, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। तो केवनी पर मारकर भी टेस्ट कर सकते हैं। कई लोग लेप्रोसी कुष्ठ रोग को कंफर्म होने के लिए क्या करते हैं, लेप्रोसी को कंफर्म होने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट कराते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराते हैं। अब 4 जगह से चमड़ा कटवाइएगा, यदि आप एमडीटी आपको लेना है तभी भी जांच कराइए, नहीं तो सुनप्पन है कि नहीं है। चमड़ा में कुछ भी नहीं करना है, 5 रुपये कलम कौन गरीब के पास नहीं होगा, अगल बगल तो कहीं मिल ही जाएगा, उसको लाइए और इसमें हला कर देख लीजिए। जो चमड़ा सुन्न है तो आपका कुष्ठ रोग है, और कुष्ठ रोग मालूम जब चल गया तो तुरंत एमडीटी दवा खाने मत चल दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि एमडीटी जब दवा ले रहे हैं तो उसके साथ होम्योपैथिक दवा का इलाज आप ले सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, अलग अलग टाइम में लेनी रहती है। कई लोग छोड़ना नहीं चाहते एमडीटी को, सोचते हैं कि अगर एमडीटी छोड़ दें इधर होम्योपैथिक दवा से भी ठीक ना हो तो फेरे में पड़ जाएंगे। वो चाहते हैं कि साथ साथ उनका दवा चले, ऐसा भी संभव है। आप राय सलाह लीजिए, अपना नाम पता लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना फोटो को भी व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या क्या दिक्कत है वो आप ले सकते हैं। ये बीमारी का मूल कारण गरीबी, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में भोजन बनाने के कारण बहुत सारे लोगों को
ये बीमारी होता है, ज़्यादा दिन तक विदेश में रहने के कारण भी आपको यह बीमारी लग सकता है। ये इसमें बढ़िया भोजन यानी फल फ्रूट्स मिनरल्स का अभाव, ये इस बीमारी में विटामिन सी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपको आंवले में, संतरे में, किशमिश में पाया जाता है। और भोजन इसमें सब कुछ करनी है, मना कुछ नहीं है, लेकिन लगातार मछली का, फिश का सेवन न करें। एक मरीज ऐसे हैं जो लगातार 3 दिन मछली खा लिए तो उनको थोड़ा सा फोड़ा हल्का निकलने लगा। तो लगातार खाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, कभी कभी खानी चाहिए, जैसा नॉर्मल आप खाते हैं। अब बैगन क्या है, अब ये 15 दिन 1 माह पर खाएंगे तो कुछ नहीं करेगा। किसी को बैगन खूब प्यारे हो जाते हैं, जब पसंद आ जाएगा तो रोज रोज खाना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि खुजली आने लगता है। कोई भी भोजन को कितना भी स्वादिष्ट हो रोज रोज ना ले, क्योंकि रोज रोज लेने से क्या होगा, फायदा की जगह पर नुकसान पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि पूरी कचौड़ी कुछ भी खा रहे हैं, तेल वाला चीज़, तो आज खा लिए, अब रोज रोज खाइएगा तो थोड़े फायदा करेगा। रोटेट करते रहिए। मछली 3 दिन, मीट 3 दिन लगातार बिल्कुल ना ले, हमेशा बदलते रहिए। और इस लेप्रोसी के मरीज को डोले सोले, थोड़ा सा डोले सोले ठीक करने के लिए अपने को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये थोड़ा मजबूत करिए मसल्स को। दाल, दूध, दही, घी, काजू, किशमिश, खजूर, ड्राई फ्रूट्स में, और इसमें संतरा का सेवन, अनार का सेवन, हरा सब्जी, टाइम से भोजन लेना है। और रात भर जो काम करेंगे उनको कुष्ठ होने का खतरा रहता है। रात भर काम किया न करें, उसमें बीच बीच में आपको आराम लेते रहनी चाहिए। यदि हाथ पांव का उंगली मुड़ने लगे, टेढ़ा होने लगे, तो भी चिंता की बात नहीं है, बीमारी जरूर ठीक होगा आपका। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है तो आपको घाव निकलना वहाँ पर शुरू हो जाता है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का चमड़ा सड़ने लगता है, घाव निकलने लगता है। तो और नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, काले काले हो जाएंगे, खराब होने लगेंगे। क्या होगा, नाखून काले काले होने लगेंगे और खराब होने लगेंगे। सुई की तरह चुभते रहता है, शरीर में सुई की तरह चुभते रहता है। और आप धूप में निकलेंगे तो आपको शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, लाल लाल दाने आ सकते हैं। कुष्ठ रोगी लेप्रोसी के मरीज को बुखार के साथ दाने दाने भी आ सकते हैं, एलर्जी भी रह सकता है। और कई लोगों को खांसी, सर्दी ठीक नहीं होता है। इसमें यदि विद्यार्थी है और उसको कुष्ठ रोग हो गया है तो उसको आराम से घर पर रखिए और इलाज चलवाइए। जब ठीक हो जाएगा तभी आपको फिर स्कूल भेजनी चाहिए। और एमडीटी, फिर सुनिए, कान थोड़ा खोल लीजिए, कान अच्छा से, दिमाग एक जगह रखिए। और एमडीटी जो सरकारी अस्पताल में अंग्रेजी का दवा मिलता है, उससे कभी भी जड़ से आपका समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो जरूर आपको सच्चाई बताएंगे कि सुनप्पन कभी भी ठीक नहीं होता है। और मेन सुनप्पन को ठीक करने के बाद ही बीमारी को माना जाता है कि 100% ठीक हो जाएगा। पैर से चप्पल क्यों निकल जाता है, हाथ से कोई कलम क्यों नहीं होल्ड कर पाते हैं, गिर जाता है। चमड़ा सुन्न हो गया है, कोई भी चीज़ पकड़ ही नहीं पाएंगे, उनका नस जो होता है अंदर अंदर खराब हो गया रहता है। और पुनः फिर से ये ठीक भी हो जाता है। वैशाली जिला के एक मरीज हैं, उनका पैर से लेकर, कौशल जी के पिताजी हैं, पैर से लेकर छाती तक उनका शरीर सुन्न हो गया था। जब चलते थे तो पैर से चप्पल निकल जाता था, आज चप्पल नहीं निकलता है और सारे काम धाम कर रहे हैं। और सुखेंद्रा जी तो गेहूं का कटाई भी कर रहे हैं, पूरा खेती कर लेते हैं, कोई उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आँख का रोशनी, आपका प्यारे प्यारे आँख का रोशनी भी चला गया है, धीरे धीरे वापस वो भी आएगा। कान, ये चमड़ा जो होता है कान का भी मोटा होने लगता है। और मुंह में यदि सुनप्पन आ गया
मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक भी बढ़ जाएगा, आँख जो है या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कोई कोई ऐसा सोए रहता है कि लगता है कि वो जगह ही है। केस भी सारे झड़ जाते हैं। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, मान लीजिए कि यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया, यहाँ का चमड़ा आपको सुन्न हो गया तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस यहाँ का झड़ जाता है। और पूरा ठीक होने के बाद में केस भी वापस आएगा और पसीना भी निकलना जारी हो जाता है। युग धृत लहरी जी का केस वापस आ गया और यौन क्षमता 0 हो जाता है, यानी सेक्स पावर यदि आपका घटते घटते 0 हो गया तो भी आपका यौन क्षमता पहले की तरह वापस आ जाता है। ये इलाज का कमाल है। थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेमोरी पावर लॉस होने लगता है, यानी कोई भी चीज़ आपको याद रहेगा ही नहीं, ये भी आपको ठीक होने लगता है। कई मरीज तो अपने बिछावन पर पड़े रहते हैं, वो खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, बिछावन पर पड़े रहते हैं। जिधर आपको घाव फोड़े फुंसी निकलते हैं, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है फोड़ा। इसमें बहुत सारे मरीज को कुष्ठ रोग में जो होता है चमड़ा सुन्न रहता है, खुजली नहीं रहता है। शायद रेयर में ही किसी का आपको खुजली रहने लगे, लेकिन खुजली इस बीमारी में नहीं रहता है। भूख का कमी देखा गया है, मुंह में घाव बनते देखा गया है, वजन में कमी होते हुए देखा गया है। और आग के पास में कभी ना बैठे, नहीं तो आपको घाव, आपको फोड़े निकल जाएंगे। जाड़ा का दिन आ रहा है, सावधानी बरते और कहीं से भी घूम कर आए तो अपने चेहरा हाथ पांव को जरूर देख ले, कहीं कटा तो नहीं है। यदि कट गया है तो आपको इलाज कराना जरूरी है, नहीं तो घाव ठीक होता ही नहीं है। और ये आपको कहीं से आ रहे हैं बाहर से तो चेहरे पर धूल मिट्टी लगा रहता है, उसको साफ करने के लिए एक फेस वॉश, बेहतरीन फेस वॉश, आप ग्लिसरीन युक्त पियर्स है, लेकिन कोई दुनिया में मिले आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बिना साइड इफेक्ट का चेहरा साफ कर देता है। और चेहरा आपका, शरीर कितना भी काला क्यों न हो गया हो, ये भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। यदि नाखून आपका काला हो गया है, खराब हो गया है, ये भी नाखून सुंदर सुंदर निकलने लगेंगे। चेहरा आपका काला हो गया है, बहुत बदसूरत लगने लग रहे हैं, जवानी में बूढ़े की तरह लगने लगे हैं, जवानी भी लौटेगा और चेहरा चमकदार बनेगा और चेहरा गुलाबी हो जाएगा, चेहरा शाइनिंग करने लगेगा। भूख, पेट में भी गड़बड़ी है, वो भी धीरे धीरे पेट का गड़बड़ी भी आपका ठीक हो जाएगा। नाइट फॉल, किसी को स्वप्न दोष की बीमारी भी होती है, वो भी ठीक हो जाएगा। कम उम्र के बच्चे में कोई दाग धब्बा कहीं पर भी देखे तो जरूर उसको कन्फर्म हो ले कि कैसा दाग धब्बा है। यदि सफ़ेद दाग है, ज़्यादातर वीडियो मेरा कुष्ठ रोग पर ही आता है, और सफ़ेद दाग वो अलग बीमारी है, वो लिकोडेर्मा कहा जाता है। उसमें चमड़ा सुन्न नहीं रहता है, केवल उजला उजला हो जाता है दूध के तरह कहीं पर भी, वो भी बीमारी ठीक हो जाएगा। यदि लेप्रोसी के मरीज को यदि मालूम है अगल बगल में, उनको भी ट्रीटमेंट के लिए आप सलाह दे सकते हैं। कई मरीज लेप्रोसी के हैं, वो अन्य बीमारियों के बारे में भी सलाह देते रहते हैं। अभी एक बुखार एक मरीज का ठीक नहीं हो रहा था, ठीक हो गया उसका। हमेशा टाइफाइड था, बहुत दिनों का, ठीक हो गया उसका। जीभ पर रेनुला म्यूकोसिल मस्सा जैसा हो जाता है, एक कैंसर जैसा घातक ये बीमारी हो सकता है, ये कैंसर में बदल सकता है। रेनुला म्यूकोसिल वो भी ठीक हो जाता है। और एक टीबी का मरीज था जो 2 साल में ठीक नहीं हुआ, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से मात्र 1 महीना में ठीक हुआ था। तो ऑलरेडी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा वैकल्पिक चिकित्सा केंद्र ये बन जाएगा। नरेंद्र मोदी जी क्यों बोले हैं, नरेंद्र मोदी जी कहे हैं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, यानी ट्रेडिशनल, परंपरागत। वो मेडिकल कॉलेज में वो जानकारियां नहीं मिलती है जो पूर्व के डॉक्टर ने आपको ये चीज़ लेकर आए हैं। तो हमारे पूर्व में
डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, स्वर्गीय डॉक्टर देव सिंह जी हमारे पिताजी थे जो कि इसका उपचार करते थे। और काले चेहरे ऐसे ऐसे फटे फटे रहते थे त्वचा, उनको भी देखते थे और पूरा उनका शरीर जो है चेहरा सुंदर हो जाता था। बहुत खुश होते थे लेप्रोसी के मरीज। पैर का एड़ी का फटना, एड़ी का फटना, ये आपका पैर जो है एड़ी फटना उसमें देखने में आता है। यदि एड़ी फटने लगे बहुत ज़्यादा तो देखना चाहिए कि वहाँ चमड़ा सुन्न है कि नहीं। एड़ी फटकर उसमें खून निकल सकता है, घाव भी बन सकता है। घाव को ठीक करना इस पर प्रथम उद्देश्य होनी चाहिए। जब तक आपका सुन्न है तब तक आपको लेप्रोसी आपके शरीर में बना हुआ है। ये सुन्नपन को ठीक करने के बाद ही माना जाता है कि लेप्रोसी आपका 100% ठीक हुआ। इसमें काजू किशमिश आपको जरूर लेनी चाहिए और इसमें चालमोगरा का तेल, चालमोगरा का तेल आपको लगानी चाहिए। चमड़ा यदि टाइट हो गया है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और ये तो बहुत महंगा पड़ता है, 250 रुपये का 50 ml। इससे बढ़िया है कि करू तेल मस्टर्ड ऑयल लगाएं, पूरे शरीर में मालिश करें और साबुन जो इस पार से उस पार दिखाई दे इस टाइप का ही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। बहुत सारे कंपनी बनाती है, आपको इस पार से उस पार दिखाई देता है, आपको प्रयोग करें। बहुत सारे साबुन का टाइप आपको मिल जाएंगे जो इस पर से उस पर दिखाई देता है। तो वो गलती कभी भूल कर न करें, सेकाई कभी न करें, कोई पोटली बनाकर न करें, चमड़ा को कभी भी जलाने की कोशिश नहीं करें, ओझा गुनी के फेर में नहीं रहे। लोग समझते हैं कि चमड़ा को जला देंगे तब जाके बीमारी ठीक हो जाएगा, और होगा। जब सुन्न है और उस चमड़ा को जलाइएगा तो घाव ठीक होने का नाम ही नहीं रहेगा और आजीवन उस पर दाग बन सकता है। लापरवाही कभी भूल के भी न करें। आपका जितना दिक्कत है सबके सब ठीक होंगे। तो फोड़े निकल रहे हैं, चुभ रहा है, हमेशा चुभते रहता है, ये सारे के सारे ठीक होंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस आज के खास वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।